कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पास काम बहुत होते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि आप चैन से बैठकर कुछ खा सकें। लेकिन पेट तो भरना ही है, और अगर बैलेंस डाइट ना ली तो एनर्जी लेवल भी कम होने लगता है। तो चलिए आज आपको ऐसा ऑल इन वन खाना खिलाते हैं जो फुल फिलिंग तो है ही, साथ ही आपको इसमें सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। तो मौसम गर्मी से सर्दी की तरफ बढ़ रहा है और मार्केट में आपने पालक का साग तो देखा ही होगा। तो चलिए हम इन्हें बिल्कुल नई और मुलायम पालक की पत्तियों का पराठा बना लेते हैं। पालक में आपको आयरन, फॉलिक एसिड, फाइबर और कार्ब्स तो मिलेंगे, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन मैंने ऑल इन वन कहा है, इसका मतलब कि इसमें विटामिन ए, सी, के, कैल्शियम और जिंक भी है। प्रोटीन और कार्ब्स थोड़े कम हैं, तो वो कमी हमारी आटे से पूरी हो जाएगी। इसमें थोड़ा ऑयल और कॉन्डिमेंट्स तो हम यूज़ करेंगे ही। तो इस तरह से दिन भर की कैलोरीज की ज़रूरत पूरी करने के लिए ये ऑल इन वन फूड तैयार हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहला काम तो ये करना है कि पालक की जड़ को काट कर खूब अच्छी तरह से सफाई से धो लेना है कि इसमें मिट्टी बिल्कुल भी न रहे। फिर इसे हमें बारीक नहीं काटना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। और हाँ देखिए, पालक का पराठा कहने में तो बड़ी छोटी सी बात लगती है, क्या रखा है इसमें, आटे में पालक मिलाइए और पराठा बना लीजिए। लेकिन फूड की एक खास बात होती है कि आपको जो रॉ मटेरियल मिला है आप उसका बेस्ट किस तरह से ले सकते हैं कि उसका टेस्ट भी अच्छा हो, कच्चा पक्का भी ना हो और खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बरकरार रहे। तो आज पालक के पराठे में इस तरह की सारी टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो एंड तक पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और अब पालक काटने के बाद पहला काम ये करना है कि हम एक चॉपर में थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और अदरक लेकर जितना हो सके उतना बारीक काट लेंगे। और इन सारी बारीक कटे हुई चीज़ों को कटे हुए पालक में ऐड कर दीजिए। फिर इसी परात में हम आटा डालकर गूँथ लेंगे। आटा मैंने 2 से 2.5 कप लिया है, इतने में करीब 10 पराठे बन जाएंगे। तो चलिए इसमें मिला लेते हैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा हींग, बदलते मौसम की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी हल्दी, अजवाइन। और अब परात को हाथ से हिलाकर थोड़ा समतल कर लीजिए ताकि इसके ऊपर आप 1 टेबल स्पून तेल डाल सकें। आपको अगर बहुत क्रिस्पी पराठे चाहिए तो तेल थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 टेबल स्पून इतने आटे के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। और अभी ये पालक और आटा, इन सारी चीज़ों को बिना पानी के हल्के हाथ से पहले मिला लीजिए। ध्यान रखिएगा कि पालक टूटे ना, वरना उसका पानी निकलने लगेगा और जब आप पराठे सेकेंगे तो उसका सारा क्रिस्प चला जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। पालक को हमने मोटा इसीलिए काटा था कि आटा गूंथते समय पालक के पत्ते टूटने न पाएँ। अभी हाथ में हल्का सा ऑयल लगाकर पूरे डो को इकट्ठा कर लीजिए और किसी दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करके इसको या तो गीले कपड़े से ढक कर रख दीजिए या किसी प्लेट से ही ढक करके 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दीजिए। और अब तो इसके सिर्फ पराठे बनाने हैं, बड़ा ही आसान काम है, यही सोचा ना आपने? लेकिन नहीं, अभी तो बड़ी सारी टिप्स बची हुई हैं। इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और अब इस गूथे हुए आटे से थोड़ा बड़े साइज़ की लोई काटिए। बड़े साइज़ की इसलिए कि हमने वीडियो के शुरू में क्या बात की थी कि आप जल्दी में हैं, आपके पास खाने का भी टाइम नहीं है, इसलिए अच्छी साइज़ के थोड़े हैवी पराठे बनाइए ताकि 2 ही पराठे खाकर आपको कम टाइम में ही पूरे दिन भर के लिए एनर्जी मिल जाए। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ। इस लोई की मैंने एक मीडियम साइज़ की रोटी बेल ली और अब इस पूरी रोटी पर मैं ब्रश से ऑयल लगा दूँगी। ऑयल लगाने के बाद इस पर थोड़ा सा सूखा आटा भी छिड़क दीजिए और फिर किनारों को पकड़कर चुन्नट देते हुए पूरी रोटी को बंद करके फिर से बॉल जैसा बना दीजिए और फिर चपटा करके थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको फिर से रोटी जैसा बेल लीजिए। लेकिन अब फ़र्क ये है कि इसके अंदर आपने ऑयल की स्टफिंग कर दी है, तो जब आप इसका पराठा सेकेंगे तो इसके अंदर स्टीम को सर्कुलेट होने की जगह मिलेगी। तो उससे क्या होगा कि स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री, लेटेंट हीट है 80 डिग्री और जो आपने ऑयल लगाया है गर्म होने के बाद उसका टेम्परेचर हो गया है 1500 डिग्री। इससे पराठे के कच्चा होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। ये रहा मेरा पराठा स्पेशल लोहे का तवा। पराठा डालने से पहले इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया और फ्लेम लो करके इसी आटे की लोई से जल्दी जल्दी पोंछ दिया है। इससे हमारा ये ऑर्डिनरी लोहे का तवा एक नॉन स्टिक तवे की तरह बिहेव करने लगेगा। आप देखिए मैंने इस पर पराठा डाला है लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चिपका है। जब इसकी एक साइड सिक जाए तो आप इसको पलट दीजिए
और दोनों साइड्स पर ब्रश से या स्पैचुला से हल्का हल्का ऑयल लगाते हुए पलट पलट कर सेक लीजिए। ये पराठे मीडियम फ्लेम पर सिकेंगे, तो इनको लगातार छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको आंच पर छोड़कर उसी बीच में दूसरा पराठा भी बेलकर तैयार कर सकते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि पराठे हल्के हल्के फूल भी रहे हैं। हालांकि सब्जियां होने की वजह से इसकी सतह काफ़ी भारी हो गई है, तो ये बहुत ज़्यादा तो नहीं फूलेंगे, लेकिन पराठे को सॉफ्ट करने जितनी स्टीम इसके अंदर अच्छी खासी ट्रैप हो जाती है। और ये देखिए कितने सुंदर गोल्डन क्रिस्पी और करारे पराठे तैयार हो गए। अब आप इनको कितनी भी देर रख लीजिए, लेकिन ये ऐसे ही सॉफ्ट रहेंगे। ये पराठे इतनी जल्दी बन जाते हैं कि आप इनको सुबह बच्चों के टिफिन में भी दे सकती हैं। एनर्जी भरपूर और आपका टेंशन दूर। आप इसके साथ खाने के लिए थोड़ा सा सैलेड बना लीजिए और प्रोबायोटिक दही में थोड़ा सा काला नमक और जीरा डाल के बेखटके खाइए। कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये झटपट वाला मील आपको कैसा लगा। मुझे ये भी बताइएगा कि आसान टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं कौन सी रेसिपी अब आपके साथ शेयर करूं। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है और इंस्पिरेशन भी मिलता है कि मैं डिशेस को इस तरह से बनाऊं जो बनने में आसान भी हो जाएं, साथ ही साथ उनकी फूड वैल्यू भी बरकरार रहे। तो अगला वीडियो लेके जल्दी ही आऊँगी। आप भी मुझसे मिलने आते रहिएगा। इसलिए अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्या ही बुरा है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक एनर्जी और न्यूट्रिशन से भरे हुए ये पालक के पराठे खाइए। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।